खरगोश अपने बेटे के लापता होने से शेर सिंह के पास आकर रोते हुए फरियाद करता है। महाराज, कल रात से ही मेरा बेटा गायब है महाराज। कुछ कीजिए महाराज, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। महाराज, कल रात खरगोश के बेटे को शाकाल भेड़िया उठा कर ले गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो क्या हमारे जंगल वासियों को शाकाल भेड़िया मार रहा है? शाकाल भेड़िए की इतनी हिम्मत! साथियों, शाकाल भेड़िए को पकड़कर यहाँ लाओ। शेर सिंह के सिपाही भेड़िए के इलाके में जाकर शाकाल भेड़िए को पकड़कर शेर सिंह के पास में लेकर आते हैं। ये लीजिए महाराज, ये रहा आपका गुनहगार। कहिए तो इसकी बोटी बोटी काट दूं महाराज। तभी वहाँ शाकाल के माता पिता आ जाते हैं। ठहरो, मेरा बेटा कोई हत्यारा नहीं है जो बोटी बोटी काट दोगे। मेरे बेटे को पकड़कर यहाँ क्यों लाए हो शेर सिंह? तुम्हारा बेटा जंगल के मासूम बच्चों को मार कर खा रहा है, इसलिए उसे कुछ ही देर में सजा सुनाई जाएगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को सजा मत दीजिए। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए महाराज, ये दोबारा अपराध नहीं करेगा। इसे एक मौका दे दीजिए। इसे कोई मौका नहीं मिलेगा, इसे भी वही सजा मिलेगी जो दूसरे गुनहगारों को मिलती आई है। बाज, शाकाल भेड़िए की दोनों आंखें फोड़ दो। शेर सिंह का हुक्म मिलते ही बाज अपनी नोकीली चोंच से वार करके शाकाल भेड़िए की दोनों आंखें फोड़ देता है। हाथी, शाकाल भेड़िए के दोनों हाथों को उखाड़ कर फेंक दो। हाथी अपनी सूंड से शाकाल भेड़िए के दोनों हाथों को उखाड़ कर फेंक देता है। शाकाल भेड़िया तड़प तड़प कर मर जाता है। ये देख सारी जंगलवासी खौफ में आ जाते हैं। अगर किसी ने मेरे जंगल वासियों को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो उसका भी यही हश्र होगा। शाकाल की सजा को देखकर दिलावर मन ही मन में डर जाता है। शिकार करने की सजा तो बड़ी ही खतरनाक है, फिर भी मैं तो चुपके चुपके शिकार करता ही रहूंगा, क्योंकि मैं तो युवराज हूँ और मुझ पर कोई शक नहीं कर सकता। एक तरफ दिलावर चुपके से शिकार करने की सोच रहा था, तभी दूसरी ओर जिम्मी भेड़ी भी रोते हुए कहती है, मेरे बेटे को सजा देकर तूने अच्छा नहीं किया शेर सिंह। तुझे हमारी बद्दुआ लगेगी, देख लेना। अपने बेटे की मौत से दुखी होकर झुमरू अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। महाराज, आपका न्याय तारीफ के काबिल है। जब तक आप ऐसे ही न्याय करते रहेंगे तब तक कोई भी अपराध करने के बारे में अब सोचेगा भी नहीं। सभा खत्म होते ही सभी प्राणी अपने अपने घर चले जाते हैं। भेड़िए के मरने के बाद कुछ दिन तक किसी के मरने की खबर नहीं आती है। तभी एक रात दिलावर चुपके से जंगल में शिकार करने जाता है। काफी दिनों से मैंने किसी का भी शिकार नहीं किया, मगर आज किसी भी बच्चे को मारकर मैं खा जाऊंगा। शिकार की तलाश में दिलावर भेड़िए के इलाके में चला जाता है, जहाँ एक भेड़िए का बच्चा खेल रहा होता है। उसे देखकर सोचता है, अरे वाह, ये भेड़िए का बच्चा तो कितना खूबसूरत है। चलो मैं आज इसे ही खा लेता हूँ। दिलावर तेजी से भेड़िए के बच्चे को पकड़कर खाने लगता है। तभी शाकाल की माँ वहाँ आ जाती है। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, शेर इसे मार देगा, कोई बचाओ। जिम्मी की आवाज सुनकर सारे भेड़िए वहाँ आ जाते हैं। ये तो दिलावर है, शेर सिंह का बेटा। इसी ने नन्हे बच्चे को मारा है, इसे छोड़ना मत भेड़ियों, पकड़ लो इसे। सारी भेड़िए मिलकर दिलावर को रंगे हाथ पकड़ लेती हैं।